मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की अध्यक्षता में वल्लभ भवन में आयोजित हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसमें हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जो लंबे समय से मांगें चली आ रही थी, आज उनके संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में लिए गए। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सभी शासकीय विभागों में अब आयु बढ़ाकर 62 वर्ष करने का तय किया है। इसी तरह से पूर्व में जो 10 वर्ष का काम सेवा पूर्ण कर चुके हैं और 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें अभी तक 500 रुपया और 1000 रुपया दिया जा रहा था, उसे बढ़ाकर तिगुना कर दिया है। अब 500 के स्थान पर 1500 और 1000 के स्थान पर 2500 अब दिया जाएगा। अभी तक उन्हें पेंशन का प्रावधान नहीं था, अब राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की जा रही है। अब उनमें उनकी मजदूरी से 10% और बाकी की राशि राज्य सरकार की ओर से उन्हें प्रदान की जाएगी। ग्रेजुइटी का उपादान का कोई प्रावधान नहीं था, अब 1 लाख रुपया उन्हें उपादान देने का भी तय किया है। अवकाशों का जहाँ तक सवाल है, 3 राष्ट्रीय अवकाश अब उन्हें मिलेंगे, 5 त्योहारों के अवकाश मिलेंगे, 7 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, साप्ताहिक अवकाश जो रविवार का है वो भी उन्हें दिया जाएगा। महिलाओं के लिए जो शासन की नीति है उसके अनुसार प्रसूति अवकाश भी उन्हें दिया जाएगा। इससे लगभग 50,000 हमारे दैनिक वेतनभोगी के बंधु लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार से एक अन्य निर्णय में निरीक्षक और उसके समकक्ष पदों को टीआई राजपत्रित श्रेणी 2 घोषित करने का भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। इन्हें रेगुलेशन 1957 के तहत निरीक्षक और समकक्ष पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा जाएगा। प्रशासकीय नियंत्रण अनुशासन का प्रावधान पूर्ववत रखने से दृष्टिगत मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन परिशिष्ट में अपर संलग्न संशोधन भी अनुमोदित आज किया है। और इसके बाद जो कार्यरत अधिकारी हैं, जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं, उन्हें पूर्वानुसार ही प्रभावशील रखा जाने का भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। आप सबको मालूम होगा कि भारत सरकार के द्वारा अब कंट्रोल पर शक्कर लेवी नीति समाप्त करने का तय किया है, लेकिन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा तय किया है कि सभी अंत्योदय और बीपीएल कार्डधारियों को पूर्व की भांति शक्कर उपलब्ध मध्य प्रदेश के अंदर कराई जाएगी। पूर्व की भांति 13 रुपये 50 पैसे, 60 करोड़ का प्रतिवर्ष अपन वहन करेगा। 60 करोड़ रुपया, ये 13 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के भाव से, और उसमें 60 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष राज्य सरकार पर आएगा, मध्य प्रदेश सरकार। कसरावत जिला खरगोन, पाटन जिला जबलपुर, देवसर जिला सिंगरौली एवं वीरसिंहपुर जिला सतना में नवीन आईटीआई की स्थापना कर जाने का भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। एक महत्वाकांक्षी अन्य योजना में हमारे आदिवासी बंधु जो अधिकांशतः खेती के काम में ही, मजदूरी के काम में लगे रहते हैं, उनको प्रोत्साहित करने का टंट्या भील स्वरोजगार योजना के नाम से आज चलाने का तय किया है। और इसमें भी हमारे आदिवासी हितग्राहियों को 50,000 से 25 लाख तक की ऋण प्राप्त करने का प्रावधान है। खास बात इसमें यह है, इस योजना में 30% तक अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम 3 लाख रुपए तक होगी। 5
प्रतिशत ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था मध्य प्रदेश शासन के द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त गारंटी शुल्क और सेवा शुल्क भी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वहन किया जाएगा। शासन पावर प्रोजेक्ट के लिए कॉरिडोर एच पाइपलाइन के लिए सिद्दी खुर्द की 0.28 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किए जाने का तय किया है। इसी तरह से रिलायंस सीमेंटेशन प्राइवेट लिमिटेड हेतु ग्राम भरौली में इटहरा की शासकीय भूमियों के उद्योग विभाग को हस्तांतरण करने का भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। एक इसका क्षेत्रफल भरौली का है 1.918 हेक्टर, 1.286 कुल 3.204 हेक्टर। मिशंस महान कोल लिमिटेड सिंगरौली की विभिन्न परियोजनाओं के अंदर आने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति की राशि जमा करने का वन विभाग को भी आज निर्देश दिया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश निरीक्षकालय तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 1969 में छूट देने का भी आज तय किया है। इसमें कार्य के अनुभव के आधार पर 9 विद्युत शुल्क लेखा परीक्षक और 16 कनिष्ठ विद्युत शुल्क लेखा परीक्षकों के पदों की पूर्ति के लिए 1 वर्ष की छूट देने का तय किया है। प्रमोशन में इंदौर की BRTS योजना को भी ऋण लेने की आज 34.51 करोड़ का ऋण लेने की अनुमति आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है।